चलो तो आज अपन पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है अपना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के कैसे तरीके हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखो आपको लिखना क्या होता है, मैं समझना आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे आपकी x की वैल्यू निकलेगी, इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, मतलब गुणनखंड होंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो ये जो 20 वाली संख्या होती है b, इसको लिख दो इधर, मान लो साइड में लिख दे ये। ठीक है, और ये a इंटू सी, ए इंटू सी। अब ये में तो कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है a इंटू सी होता है 8। ठीक है, 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि या तो प्लस करें या माइनस करें, या तो प्लस करें या माइनस करें। अपने पास मिल जाए 2, और मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलना चाहिए 8। तो 4 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और इन दोनों को यदि माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 2। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, देखना इधर, माइनस का 2x, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने वापस से। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे 4 माइनस 2। देखो 2 का 2 ही है, हालांकि 4 माइनस 2 करेंगे वही 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फैक्टर करने। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, माइनस का 4 और x का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2x, x भी मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये 8 इक्वल टू 0। अब देखो इधर से क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए इधर देखो और इधर देखो, इसमें से x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4 इक्वल टू क्या आएगा 0। x माइनस का 4 बिल्कुल बाहर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, या तो x बचेगा और इधर बचेगा 2 प्लस का। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों कंडीशन में क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, या तो एक बार देखो ये मल्टीप्लाई में क्या है, इक्वल टू में 0 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का मल्टीप्लाई में 0 आना चाहिए। देखो कहने का मतलब ये है, 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, या किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आता है। तो या तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस का 2 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, और यहाँ से आ जाएगी, वापस से देखिए x माइनस का 4 और x प्लस का 2। ठीक है, अब इसमें से ये तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो मैंने क्या किया, x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो यहाँ से अल्फा जो होगा वो ये होगा, मूल यही है, इसके रूट जो है यही है, और बीटा क्या होगा, ये होगा माइनस का 2। अल्फा और बीटा अपने पास आ गए हैं, आई बात समझ में। अब देखो अब अपन को करना है इसमें जांच, इसकी जांच कैसे करते हैं वो मेन बिंदु है। ठीक है, आपको ये मान लो 3 नंबर का आता है तो 1.5 नंबर तो इसके मिलेंगे और 1.5 नंबर जांच के मिलेंगे। ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो जांच कैसे करेंगे, जांच करने का तरीका देखना। आपको पता है शून्यांकों का योग, एक तो होता है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। एक आपके पास होता है अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। सबसे पहले आपके पास ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए, पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू। तो वापिस से यहाँ से देखो, ये अपनी इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ से मैं a और b की वैल्यू आपके पास लिख देता हूँ। a और b की वैल्यू क्या होगी, देखो a क्या होता है, देखो इसकी तुलना कर दो इसी इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। ठीक है, अब ये इसकी तुलना में इससे करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a होता है, और यहाँ आ गई 1। ठीक है, b क्या होगा, माइनस का 2 होगा, इसी प्रकार c क्या होगा अपने पास, माइनस का 8 होगा। क्या होगा, माइनस का 8 होगा। आई बात समझे। अब ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो, इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सत्यता की जांच को यही बोलते हैं। तो अल्फा आया था अपना 4, ठीक है, और बीटा आया था माइनस का 2। आप देख सकते हो यहाँ अल्फा और बीटा क्या आया था, ये आया था। इसी प्रकार से अल्फा अपने पास आया था 4, और बीटा आया था माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू माइनस का बी, बी की वैल्यू अपने पास आप देख सकते हो क्या आएगी, माइनस का 2, और जो अपना ए है, ए की वैल्यू अपने पास आ रही है 1। ठीक है, अभी निकाली थी, ये आ गया 2, और इधर भी आएगा 2 अपन में 1, तो ये 2 इक्वल टू क्या होगा 2। इसी प्रकार यहाँ तो वेरीफाई हो गया, मतलब ठीक है, मतलब सत्यता की जांच है। ठीक है, मतलब अपन ने जो किया है सारा सही है। अब आगे आगे देखना, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है 8, किसकी, माइनस की, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से भी आएगा माइनस 8 और यहाँ से भी आएगा माइनस 8, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार करेंगे अपन, देखते रहो आप। माइनस का 4s प्लस का 1। देखो यहाँ से a और b की वैल्यू चाहो तो आप पहले भी निकाल सकते हो 4, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, ये आगे आपको पता है काम आएगी। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच के लिए अब देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे। ये s है, ध्यान रखना। ठीक है, ये s है प्लस का 1। मैंने क्या कहा था a इंटू सी, a इंटू सी। आपको क्या याद रखना है a इंटू सी। a इंटू सी कितना आ रहा है 4। ठीक है, और बीच में कितना आ रहा है 4। अब आपको 4 के ऐसे दो टुकड़े करने, मल्टीप्लाई वाला 4 के दो टुकड़े करने। हमेशा जो टुकड़े करते हैं अपन मल्टीप्लाई वाले के करते हैं, किस प्रकार के टुकड़े करते हैं 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको ऐड करें तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तब भी क्या जाए 4। तो 2 और 2 हो गया, 2 और 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, अपन लिखेंगे 4, देखना आगे 4s स्क्वायर माइनस 4 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 2 और यहाँ मेरा s है प्लस का 1। ठीक है, आगे कर दो इसको 4s स्क्वायर, अंदर माइनस का वही मल्टीप्लाई कर दो 2s साथ में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 माइनस का 2s प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो अपना कॉमन आ रहा है 2s। ठीक है, कॉमन लेना है, यहाँ बच गया 2s माइनस का 1। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो लेकिन माइनस का 1 कॉमन लेना है आपको। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2s प्लस माइनस का 1। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वल टू में जीरो है, इक्वल टू में जीरो है, इक्वल टू में जीरो। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ये 2s माइनस वन 2s माइनस वन क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बराबर, यदि आपका क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा, बराबर नहीं है तो सही नहीं है। ठीक है ना कहीं आपने गड़बड़ी की है। अब देखो 2s1 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसको क्या कर लो बाहर कॉमन ले लो। 2s माइनस वन कॉमन ले लिया मैंने बाहर, क्या रहेगा 2s इधर और यहाँ माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब आप क्या कर दो, एक बार इसको इक्वल टू में जीरो रख दो, एक बार इसको इक्वल टू में जीरो रख दो। देखो दोनों जगह सेम संख्या है लेकिन आपको करना हमेशा ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी s की वैल्यू 1/2, ऐसे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दोनों बार क्या आ रही है इक्वल आ रही है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास इक्वल आ रही है। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आगे देखना, आगे क्या होगा अल्फा। देखो ये अपना अल्फा होता है, अल्फा क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यही आ रही है। ठीक है, चलो अब अपने पास सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, यही होता है। ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ दूसरी। ठीक है, आपको नीचे करनी है उसे। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, आगे देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी, बी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी ऊपर ए बी सी। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, ए बी सी की वैल्यू क्या है आप देख भी सकते हो, आगे अपने क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास है 4, बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 4 और सी की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक है, समझ आई बात। अब आगे देखो अब अपन को क्या करना माइनस बी, बी की वैल्यू रखनी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बोलो माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अल्फा और बीटा इधर भी रख दो, अल्फा की वैल्यू 1/2 इधर भी 1/2। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, अब इधर इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लिया तो ये आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस 1, इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपॉन में 4, इधर से अपने पास क्या आ जाएगा, इधर से अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इधर 1 आ गया और इसको काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इधर देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इधर 1/4 ये क्या हो गया अपनी वेरीफाई, ये क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखना, देखो अपना देखो अगला क्वेश्चन जो अपना क्या है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। देखो यहाँ से a और b की वैल्यू चाहो तो आप पहले भी निकाल सकते हो 4, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, ये आगे आपको पता है काम आएगी। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अब देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, ये s है ध्यान रखना। ठीक है, ये s है प्लस का 1। मैंने क्या कहा था a इंटू सी, a इंटू सी, आपको क्या याद रखना है a इंटू सी, a इंटू सी कितना आ रहा है 4। ठीक है, और बीच में कितना आ रहा है 4। अब आपको 4 के ऐसे दो टुकड़े करने, मल्टीप्लाई वाला 4 के दो टुकड़े करने। हमेशा जो टुकड़े करते हैं अपन मल्टीप्लाई वाले के करते हैं, किस प्रकार के टुकड़े करते हैं 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको ऐड करें तो 4 आ जाए
और मल्टीप्लाई करें तब भी क्या जाए 4, तो 2 और 2 हो गया, 2 और 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, अपन लिखेंगे 4, देखना आगे 4s² माइनस 4 को मैंने लिख दिया 2 + 2, और यहाँ मेरा s है प्लस का 1, ठीक है। आगे कर दो इसको 4s², अंदर माइनस का वही मल्टीप्लाई कर दो, 2s साथ में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 माइनस का 2s + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो अपना कॉमन आ रहा है 2s, ठीक है, कॉमन लेना है, यहाँ बच गया 2s माइनस का 1, यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो लेकिन माइनस का 1 कॉमन लेना है आपको, ठीक है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2s प्लस माइनस का 1। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में 0। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ये 2s - 1 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बराबर। यदि आपका क्वेश्चन तभी सही माना जाएगा, बराबर नहीं है तो सही नहीं है, ठीक है ना कहीं आपने गड़बड़ की है। अब देखो 2s1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको क्या कर लो, बाहर कॉमन ले लो, 2s - 1 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, क्या रहेगा 2s इधर और यहाँ -1 इक्वल टू 0, ठीक। अब आप क्या कर दो, एक बार इसको इक्वल टू में 0 रख दो, एक बार इसको इक्वल टू में 0 रख दो। देखो दोनों जगह सेम संख्या है, लेकिन आपको करना हमेशा ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी s की वैल्यू 1/2, ऐसे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दोनों बार क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, इक्वल आ रही है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। अब आगे देखना, आगे क्या होगा, अल्फा, देखो ये अपना अल्फा होता है, अल्फा क्या आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यही आ रही है, ठीक है। चलो अब अपने पास सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, यही होता है, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ दूसरी, ठीक है, आपको नीचे करनी है उसे, ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। आगे देखो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी ऊपर, ए बी सी, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, ए बी सी की वैल्यू क्या है आप देख भी सकते हो, आगे अपने क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास है 4, बी की वैल्यू आपके पास है -4 और सी की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है, समझ आई बात। अब आगे देखो, अब अपन को क्या करना, माइनस बी, बी की वैल्यू रखनी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बोलो -4, ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अल्फा और बीटा इधर भी रख दो, अल्फा की वैल्यू 1/2, इधर भी 1/2, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू क्या है 1 है, और ए की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। अब इधर इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लिया तो ये आएगा 2/1 + 1, इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, इधर से अपने पास क्या आ जाएगा, इधर से अपने पास आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। इधर 1 आ गया और इसको काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इधर 1/4, ये क्या हो गया अपनी वेरीफाई, ये क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखना, देखो अब अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको यहाँ से, देखो ऐसे क्या समझ में आनी चाहिए, सबसे पहले ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसी इक्वेशन होती है, लेकिन ये c जो अपना है c बाद में नहीं है, पहले अपने पास क्या है, बीच में c पड़ गया और ये क्या पड़ गया dx पड़ गया, ठीक है। तो इसको अरेंज करो पहले इसी प्रकार, तो ax² माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या होगा, अब इसमें आगे करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे फैक्टर करने हैं, तो वही मैंने बताया a इंटू सी, a इंटू सी कितना आ रहा है 6 × 3 18, कितना आ रहा है 18, और बीच में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब 18 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करें तब तो अपना 18 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए 7। देखो अब 1 का मल्टीप्लाई 18 से करो 18 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 18 से 9 से करो तब आ रहा है 18, देखो यहाँ आ गया अपना मिल गया। 2 माइनस का करूंगा 9 में से 9 - 2 करूंगा क्या आएगा 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7 आ जाएगा। चलो तो अपने क्या हो जाएगा 2 और 9, तो यहाँ से फैक्टर क्या हुई 6x² माइनस 7 को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। समझ आई बात, इधर थोड़ा सा देख लेना है ना। अब आगे देखना 6x² माइनस ये -9
एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अपन को क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले, तो यहाँ से अपने पास कॉमन एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 तो मान ही सकता हूँ, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब अपना सही है, दोनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब अपना सही है। चलो अब आगे देखना, अब आगे क्या करना है आपको, 2x माइनस 3 को बिल्कुल बाहर कॉमन ले लो, इसको यहाँ से निकाल दिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3x और ये बच गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो कोई 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, जैसे x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3। इसका मतलब क्या है, अल्फा जो है अपने पास 3/2 आ गया, अल्फा जो है अपने पास 3/2 आ गया और बीटा जो है माइनस का 1/3 आ गया। अपन को क्या करनी है अब, जांच, जांच कैसे करते हैं देखना। जांच कैसे करते हैं वो देखना आगे, ठीक है। जांच, जांच के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने पास शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में माइनस का, ठीक है। इधर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपने पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है अपने पास भाई साहब सी अपॉन में ए, ठीक है। तो सी अपॉन में ए तो होता है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू है ये 3/2, ऐसे 1/3 इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है, बी अभी अपन ने स्टार्टिंग में निकाला नहीं है तो वापस से निकालो। देखो इधर इक्वेशन देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है, इसके इक्वल में क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या है, माइनस का 3, क्या है माइनस का 3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी 6, ए की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3, समझ आई बात, सी की वैल्यू क्या आ रही है -3, ठीक है। अब आगे, आगे देखना, इधर बी की वैल्यू रख देता हूँ 7 माइनस की और इधर ए की वैल्यू रख दो 6, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 3, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 7 अपॉन में 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 माइनस का 2 आएगा, तो ये भी क्या जाएगा 7 अपॉन में 6 इक्वल टू 7 अपॉन में 6, ये क्या आ गया इक्वल है, ठीक है। इधर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3 इक्वल टू सी कितना है, सी अपने पास -3, ये कितना है 6, 3 से 3 कट गया माइनस का 1/2, इधर 3 से ये 6 कट गया 2 माइनस का 1/2, यही बात समझिए, ठीक है। समझ